क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रोफेशन में मेहनत, स्किल और डेडिकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता हो, उसी जगह पे जेंडर रेशियो की वजह से टैलेंटेड मेल नर्स पीछे छूट रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। नॉट सेट 80-20 रूल एक अभिशाप है मेल नर्सेज के लिए। उनकी जॉब रिक्वायरमेंट के नाम पर ये एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो ये वीडियो किसी भी पर्सन, किसी पोस्ट या किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो उन हजारों मेहनती मेल नर्सेज की आवाज़ है जो दिन रात पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी लगता है कि सिस्टम में उनकी मेहनत पूरी तरह से काउंट नहीं हो रही है। जब सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, आईएनसी का सिलेबस मेल के भी लिए सेम है, फीमेल के भी लिए सेम है, वर्किंग ओवर सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर ये मेल नर्सेज के साथ जॉब रिक्वायरमेंट के टाइम पे ये 80-20 रूल क्यों है? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज की बात दिल से भी होगी और सच भी होगी। तो नर्सेज सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक सेवा है, पेशेंट केयर है, इमरजेंसी का सपोर्ट है, और ये रातों की नींद है, हॉस्पिटल की ड्यूटीज हैं, और ह्यूमन लाइफ को बचाने की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नर्स पे। लेकिन जब सिलेक्शन और पोस्टिंग और रिक्वायरमेंट की बात आने लगती है, तब कई बार मेल नर्सेज को लगता है जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी से नहीं, बल्कि इक्वल अनएक्सपेक्टेशन से फाइट कर रहे हो। और यहीं से शुरू होता है 80-20 का जो रूल है, वो मेल के लिए कितना खतरनाक होता है। चलिए, आखिरी 80-20 जो रूल है वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है? आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर इससे दिक्कत क्या है। को आज भी बहुत से इंस्टीट्यूट है, जैसे एम्स इंस्टीट्यूट है, अगर उसमें बात करें तो, और उसके साथ जो भी नॉट सेट के इंक्लूड जो भी इंस्टीट्यूट जो कंडक्ट हो रहे हैं उनमें जॉब रिक्वायरमेंट निकल रही है, तो वहाँ पे ये जो 80-20 रूल है, ये रूल रिक्वायरमेंट प्रोसेस में इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। तब मेल नर्सेज के लिए कंपटीशन और भी कठिन हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी और को मौका मिले, प्रॉब्लम ये है कि जब सारी चीज़ें स्किल बेस्ड एग्जाम पे डिपेंड करती हैं, स्किल बेस्ड चीज़ें हैं, तो वहाँ पर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेट क्यों हो रहा है? और जब एक कैंडिडेट सालों मेहनत करके एग्जाम क्लियर करता है, इंटरव्यू देता है, जब वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, फीस भरता है, तब उसके मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या मेरी मेरिट कम है या फिर मेरी आइडेंटिटी की वजह से मुझे कम चांस मिल रहे हैं? ऐसे सवाल मेल नर्सेज के दिमाग में आना बेहद लाजमी है। मेहनत हमारी कम नहीं थी, बस कदर अधूरी रह गई। जिस उम्मीद से चले थे हम, वो राह अधूरी रह गई। डिग्री हाथ में है, मंजिल दूर लगती है। मेल नर्सेज की मेहनत कभी कभी मजबूर लगती है। जो दर्द रातों की पढ़ाई ने दिया, वो कोई नहीं समझ पाया। जहाँ हुनर की जीत होनी थी, वहाँ 80-20 ने फर्क दिखाया। तो मेल नर्सेज की प्रॉब्लम सिर्फ रिक्वायरमेंट तक सीमित नहीं रहती, इसका असर होता है कुछ जगह पर उसके कॉन्फिडेंस पर, कुछ जगह पर करियर की प्लानिंग पर, कुछ जगह पर फैमिली प्रेशर पर। घर वाले उससे पूछते हैं कि जॉब लगी या नहीं, सिलेक्शन हुआ या नहीं, इतनी पढ़ाई के बाद भी आखिर ये वेट क्यों? और इन सभी बातों से कैंडिडेट अंदर से बहुत टूटता है, बस धीरे धीरे थकने लगता है। यही वो स्टेज होती है जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी की सिंपैथी की नहीं। हमें सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें बस एक फेयर चांस चाहिए। सरकार से हमें एक 80-20 के लिए एक फेयर चांस चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सिस्टम का कोई इश्यू होता है तो उसका सॉल्यूशन शांति और संघर्ष के बीच बैलेंस में है। हम हिंसा की बात नहीं करते, हम तो पीसफुल, डेमोक्रेटिक एंड लॉफुल प्रोटेस्ट की बात करते हैं। अगर मेल नर्सेज को लगता है कि उनके साथ अनफेयरनेस हो रहा है, तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दीजिए, रिटन कंप्लेंट दीजिए, स्टूडेंट यूनियन और एसोसिएशन के थ्रू आवाज़ उठानी चाहिए। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, ऑफिशियल चैनल जो भी आपके हैं, उन सभी में यूनिटी बनाइए और इस 80-20 रूल के खिलाफ एक आवाज़ उठाइए, जिससे ये चीज़ सरकार तक पहुंच चुके और आगे वाले जो भी एग्जाम्स रहेंगे उनमें ये 80-20 को फॉलो ना किया जाए। क्योंकि आज कंडीशन ये है कि अगर हम आज शुरुआत नहीं करेंगे, तो हमारे जो आने वाला जो जनरेशन है उसके साथ भी 80-20 जैसे चलता आ रहा है वो लागू होता जाएगा। तो इस 80-20 की मुहिम में आप सभी को शामिल होना पड़ेगा। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अगर आप नर्सिंग में आ चुके हो और मेल नर्सेज हो, तो अपने हक के लिए आवाज़ जरूर उठानी पड़ेगी। और नर्सिंग में बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो इस चीज़ में काम कर रहे हैं, और आज भी ये वीडियो आप देख रहे हो तब भी वहाँ पर एक विकास नाम के सीनियर हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 80-20 को लेके बहुत सी मेहनत की जाए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है उन सभी नर्सिंग संगठन से, जो भी अलग अलग नाम से संगठन चल रहे हैं, कृपया करके वो एक हो जाइए और इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए, जिससे इस चीज़ पे कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। क्योंकि जब आवाज़ अलग अलग होती है तो वो इको बनती हैं, लेकिन जब आवाज़ एक साथ हो जाएगी तो वो एक डिमांड बनेगी। हमें शांतिपूर्ण ग्रोथ सिस्टम से काम लेना है, बिल्कुल भी शांतिपूर्ण से अपनी चीज़ें रखना है। चुप रहकर सहते रहना भी एक हार है, सच के लिए उठना ही असली अधिकार है। हमने मेहनत से अपनी पहचान बनाई है,
अब बस बराबरी की नई राह दिखाई हो। अब आज दवाई नहीं जाती, वो और गहरी हो जाती है। जब हक की बात आती तो लड़ाई सच्ची हो जाती है। अगर सरकार को वास्तव में मेल नर्सेज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए तो कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट में मेरिट को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जेंडर के आधार पर नहीं, नीड और स्किल्स के आधार पर अवसर मिलना चाहिए। पॉलिसी ऐसी बनाओ जो बैलेंस बनाए, ना कि बायस। नर्सिंग केयर जेंडर से नहीं, कैपेबिलिटी से चलता है। पेशेंट्स ये नहीं देखता कि बेड साइड पे कौन खड़ा है, पेशेंट बस ये देखता है कि सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। तो गाइस 80-20 को लेके मैंने काफ़ी कुछ आपको सुनाया, काफ़ी कुछ बताया है। और एक चीज़ और बता दूं, 80-20 आज आपको लग रहा होगा कि बस एक इनका सपोर्ट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हाँ, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो या फिर अनएम्प्लॉय हो, आपका जो एक एक स्टेप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस 80-20 को रिमूव करने में। देखो, अगर हम बात करें नर्सिंग में मेल नर्सेज, चलो कहीं ना कहीं लग जाएंगे जो अभी ये आवाज़ उठा रहे हो आप, अभी लोग आपको मजाक लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मजाक हैं। तो देखो, जो लोग यहाँ तक पहुँचे तो वो शायद सिलेक्शन तक भी पहुँच जाएंगे। बट जब आपका कोई जूनियर या फिर आपका कोई सहपाठी या फिर कोई आपका छोटा भाई जब भी कभी नर्सिंग फील्ड में आएगा, वो इस समस्या को फेस करेगा, उस दिन आपको लगने लगेगा कि शायद उस दिन आवाज उठाई होती तो आज इनको ये दिन नहीं देखना होता। तो शांत रहिए, मजबूत रहिए, सही तरीके से अपनी बात उठाएंगे, क्योंकि बदलाव शाउट करने से नहीं, सही डायरेक्शन में बोलने से आता है। तो ये वीडियो आपको सच लगी है तो शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट में अपनी स्टोरी लिखिए, ताकि हर डिजर्विंग नर्सिंग की आवाज और तेज हो सके। तो आई सपोर्ट 80-20 रिमूव। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उन सभी नर्सेज धरने में आप जरूर सपोर्ट करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।